जय हिंद दोस्तों। आप सभी को टेक्निकल अरुण क्लासेस में स्वागत है। आज मैं क्लास 12 का हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन का एनालिसिस कराने जा रहा हूँ, जो अभी एनुअल एग्ज़ाम में जो पूछा गया है क्वेश्चन हिस्ट्री का, उसका एनालिसिस कराने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के शिष्य का नाम क्या था? तो वो रैदास थे, धना एवं पीपा थे और कबीर थे। रामानंद के शिष्य जो थे वो 12 शिष्य थे। टोटल रामानंद के शिष्य कितने थे? तो 12 थे। नेक्स्ट है, तलवंडी। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी में गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी में स्थित है, जो सिख के प्रथम गुरु थे। टोटल सिख के 10 गुरु हैं, जिसमें गुरु नानक जो थे वो सिखों के प्रथम गुरु थे। नेक्स्ट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में स्थित है। अजमेर वर्तमान में राजस्थान में है। नेक्स्ट है, काशी में किस पर? तो काशी में कबीर का जन्म हुआ था। कबीर का जन्म 1398 काशी में हुआ था और कबीर का मृत्यु 1518 में मगहर में हुआ था। नेक्स्ट है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? बीजक में उपदेश संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंसोंग किस देश की यात्री था? हैंसोंग चीन देश की यात्री था और हैंसोंग का जन्म 602 ईस्वी में चीन के लुओयांग शहर में हुआ था। हैंसोंग का जन्म चीन में हुआ था, लुओयांग शहर में हुआ था। नेक्स्ट है, तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृतांत है? तो तहकीक ए हिंद यात्रा वृतांत अलबरूनी का है। नेक्स्ट है, इब्न बतूता। इब्न बतूता के बुक का नाम है रिहला। रिहला बुक जो है वो इब्न बतूता का है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 323 से 298 ईसा पूर्व था। नेक्स्ट है, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ग्रहण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो गुप्त वंश के महान राजा था। नेक्स्ट है, अशोक किस शासक था? तो अशोक जो था वो मौर्य वंश के शासक था। मौर्य वंश के तीसरे नंबर के शासक अशोक था। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था और मौर्य साम्राज्य का द्वितीय शासक जो था वो बिंदुसार था। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त, द्वितीय शासक बिंदुसार था और तीसरे शासक का नाम अशोक था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? हम्पी वर्तमान में कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुआ था। हरिहर और बुक्का नामक ने किया था। नेक्स्ट है, अंगुत्तर महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या टोटल 16 महाजनपद थी। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने किया था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर को मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर हटाया था? तो अकबर ने हटाया था। थर्ड नंबर के शासक था मुगल साम्राज्य के। तीसरे नंबर का शासक, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो G.S. लिवी देव को रूस में भारत विद्या का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल को घोषित किया गया था? तो 1986 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा हम्पी को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था?
तो कृष्णदेव राय विजयनगर का महानतम शासक था। इन्होंने 1509 से 1529 ईस्वी तक शासक रहा। नेक्स्ट है 1942 था। तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 बाग हत्याकांड हुआ था। अमृतसर बैसाखी के दिन हुआ था। नेक्स्ट है बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो बंगाल की विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी में किया गया था। उस समय गवर्नर करजन था। नेक्स्ट है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1 ईस्वी के हुआ था और बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर विजय हो गया था और इब्राहिम लोदी हार गया था। नेक्स्ट है अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था? तो अकबर के दरबार में जो महान गायक थे वो तानसेन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो वर्तमान में ताजमहल आगरा यूपी ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुलह ए कुल की नीति किसकी थी? नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 599 बीसी में हुआ था और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। नेक्स्ट है दिगंबर और श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? तो दिगंबर और श्वेतांबर का संबंध जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची सांची का स्तूप मध्य प्रदेश। तो सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन रायसेन जिला में स्थित है। रायसेन जिला में मध्य प्रदेश के सांची स्थित है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत अशोक ने किया था जो 3rd नंबर के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबरनामा किसकी कृति है? तो अकबरनामा अबुल फजल की कृति है। अकबरनामा अबुल फजल की कृति है। नेक्स्ट है शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो शेर शाह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीतल किस धातु का होता था? तो जीतल तांबा का होता था और टंका चांदी का होता था। तो जीतल तांबा का होता था और टंका चांदी का होता था। इल्तुतमिश ने तांबा का जीतल और चांदी का टंका चलाया था। किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में चलाया गया था। इल्तुतमिश ने चलाया था। नेक्स्ट है जहांगीर के शासनकाल कब से कब तक था? तो 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासनकाल था। नेक्स्ट है अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? तो अकबर के काल में भूगा। नेक्स्ट है नवरत्न किसके दरबार में थे? तो नवरत्न अकबर के दरबार में थे। नवरत्न अकबर के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था जो वर्तमान में यूपी में हुआ था, यूपी के गोरखपुर। नेक्स्ट है शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डांडी किस राज्य में स्थित है? तो डांडी गुजरात में स्थित है। डांडी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो चंपारण में शुरू किया था।
1917 ईस्वी से। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। पहली बार ट्रेन भारत में बम्बे से थाने के बीच में चलाया गया था और 34 किलोमीटर चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो धन प्रवास का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। धन प्रवास के सिद्धांत को इंग्लिश में ड्रेन ऑफ वेल्थ के नाम से जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यपगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो लॉर्ड डलहौजी। इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के से किन्हें जाना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति किस तिथि से आरंभ हुई थी? तो 10 मई 1857 की क्रांति 10 मई की तिथि से स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई में स्थित है और गेटवे ऑफ इंडिया की ऊंचाई 49 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। वर्तमान में मुंबई में है और 49 फीट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो लियाकत अली जो थे 1947 से 1951 तक पाकिस्तान के पहला प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर को किस देश से निकालकर कहाँ भेजा गया था? तो रंगून। रंगून को बर्मा के नाम से जाना जाता है। बर्मा अर्थात रंगून में बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर भेजा गया था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप के नाम से डलहौजी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया था? तो 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कब गणतंत्र हुआ? भारत 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917। अगर यहाँ पे क्वेश्चन रहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष रहता तब सरोजिनी नायडू होता, नहीं तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था। इसका स्टार्ट कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी किसने लिखा था? तो राजतरंगिणी जो बुक है उसका लेखक कौन है? तो कल्हण है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन 1885 है, तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुआ था, ये ह्यूम ने किए थे। और 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक नहीं आता है? तो साहित्य आता है, अभिलेख आता है, पुरातत्व के अंतर्गत सिक्के भी आता है, भग्नावशेष जो है वो पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा किस राज्य में है स्थित है? तो धौलावीरा वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो का मतलब इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला, और वर्तमान में ये सिंधी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? तो दामोदर राव था। दामोदर राव लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जगदीशपुर वर्तमान में बिहार के आरा में है, जो यहाँ का नेतृत्व कुंवर सिंह ने कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड। क्वेश्चन है, निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? तो विजयनगर। विजयनगर हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का नगर कौन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का नगर है। लोथल वर्तमान में गुजरात में है, ये भी हड़प्पा सभ्यता का नगर है। और कालीबंगा राजस्थान में है, ये भी हड़प्पा सभ्यता का नगर है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? तो होल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था। और किसके शासनकाल में किया गया था? तो विलियम बेंटिंग के शासनकाल में किया गया था। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो 1955 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेता सिंधु तथा कान्हू और चांद भी थे और भैरव भी थे। टोटल 4 भाई थे जिन्होंने संथाल विद्रोह के नेता थे, सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन सर्वेक्षक था, जिसको सर्वेयर भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? तो अकबर के समकालीन इतिहासकार बदायूंनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित किया गया था? तो 1875 ईस्वी में दक्कन दंगा आयोग गठित किया गया था। महाराष्ट्र के पूना, अहमदाबाद और सतारा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नवालिस कोड कब बना था? कर्नवालिस कोड 1793 ईस्वी में बना था। 1793 ईस्वी में कर्नवालिस कोड बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामिन ई कोह क्या था? तो दामिन ई कोह भू विभाग था। भू विभाग दामिन ई कोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के किस सन में दीन ए इलाही चलाया गया था? तो अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के संरक्षक कौन था? तो अकबर के संरक्षक का नाम बैरम खां था, जिन्होंने 1556 से 1560 तक अकबर के संरक्षक रहा बैरम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था?
तो भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर था और बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को परिवर्तित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा था? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने अकबर के आग्रह पे लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह नामा किसने लिखा था? बादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी की राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो मेगास्थनीज मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार में, इसको पूरा हुआ था 7 वर्षों में। नेक्स्ट है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुआ है। महाभारत के लेखक वेद व्यास हैं और रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है? तो आश्रम व्यवस्था में 4 प्रकार की आश्रमों का उल्लेख किया गया है। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, दूसरा आश्रम है गृहस्थ, तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ और चौथा आश्रम है संन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन शाही संप्रभुता के लिए किया जाता था। संप्रभुता के लिए अश्वमेध यज्ञ के आयोजन किया जाता था। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल अरुण क्लासेस।